भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को हर संभव राहत का आश्वासन दिया। प्रदेश में निर्माणाधीन सड़कों का काम जुलाई 2023 तक पूरा हो जाएगा। उज्जैन में महाकाल लोक का परिसर देखने बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। और जबलपुर मंडला क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद बरगी के गेट खोले गए। नर्मदा के तटीय इलाकों के गांवों को अलर्ट किया गया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अनेक जिलों में हुई असमय बारिश से फसलों को हुए नुकसान का उल्लेख करते हुए किसानों को आश्वस्त किया है कि प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के साथ राहत राशि भी दी जाएगी। वे रायसेन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में संबल 2.0 योजना अंतर्गत 15,948 श्रमिक परिवार के बैंक खातों में 345 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हर हाल में गरीबों का सम्मान कायम रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान भी इसलिए चलाया जा रहा है जिससे कोई भी गरीब शासन की किसी भी योजना के लाभ से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन देगी। श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत इस महीने के अंत तक आवेदन लेकर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर से वंचित रह गए गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तेंदुपत्ता श्रमिकों को भी अभियान चलाकर संबल योजना में शामिल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब का जीवन आसान बनाना ही उनका मकसद है और रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई और पढ़ाई की व्यवस्था सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के चारों श्रमोदय विद्यालयों से गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के नए द्वार खुले हैं। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश में निर्माणाधीन 99 सड़क का कार्य जुलाई 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा और शेष अपूर्ण एवं नवीन स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य अप्रैल 2024 तक पूर्ण होंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2 नवीन सड़क तथा 107 अपूर्ण सड़क को पूर्ण करने के लिए 1373 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्री भार्गव ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नवीन और अपूर्ण सड़क निर्माण के कार्य गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 2 नवीन और 107 अपूर्ण सड़कों के पूर्ण होने पर प्रदेश के करीब 15 जिलों में आवागमन सुगम बनेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि लगभग 11,27,000 अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पर 1,832 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि कृषि शिक्षा की सार्थकता तभी है जब इसका फल किसानों को मिले और सीमांत किसान परिवारों में खुशहाली आए। राज्यपाल श्री पटेल राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से कहा कि आप सब कितनी भी ऊंचाइयां छुएं परंतु कभी भी अपने माता पिता, गुरु और मातृभूमि को नहीं भूलें। समारोह में 4 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 14 विद्यार्थियों को शोध उपाधियां सहित 321 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर व 303 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधियां प्रदान की गईं। इसके अलावा 3 विद्यार्थियों को सरताज बहादुर सिन्हा स्मृति नगद पुरस्कार प्रदान किए गए।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के विद्यार्थियों को अपनी ओर से 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी इस अवसर पर की। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल सहित अन्य अतिथियों ने कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इसके बाद से महाकाल लोक परिसर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। प्रदेश के साथ देश भर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में महाकाल लोक परिसर को देखने और भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के व्यापक इंतजाम किए हैं, जिससे श्रद्धालुओं के दर्शन और महाकाल लोक को निहारने में किसी प्रकार का असुविधा का सामना न करना पड़े। कल सुबह से ही भस्म आरती से लेकर महाकाल लोक परिसर के भव्य स्थापत्य और मूर्तियों को देखने भक्तों की आवाजाही बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कुछ स्थानों पर खाद प्राप्त न होने के संबंध में प्राप्त किसानों की शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल खाद वितरण कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश को आवश्यकता अनुसार खाद उपलब्ध करवाने में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख लाल मंडाविया से भी समय समय पर चर्चा होती है और प्रदेश के किसानों के लिए उर्वरक की आपूर्ति का कार्य बिना बाधा के होता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। ऐसे में मार्कफेड और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं कि खाद न मिलने की कहीं से भी शिकायत नहीं आए। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि किसानों से खाद न मिलने की शिकायतें न मिलें, इसके लिए किसानों से संवाद भी हों। खाद वितरण में कहीं खामी हो तो व्यवस्थाएं सुधारें। कुछ जिलों से जो शिकायतें आई हैं उनका बिना विलंब निराकरण करें। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और कृषि के पारंपरिक तरीकों के साथ नवाचार के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से महामारी के दौरान भी 3,75,000 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। श्री तोमर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसका विषय था कृषि उत्पादकता में वृद्धि, उन्नत बीजों और कृषि आदानों का एकीकरण। श्री तोमर ने कृषि बुनियादी ढांचे की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकार देश में कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 10,000 किसान उत्पादकता संगठन स्थापित कर रही है। अब बात मौसम की। प्रदेश के जबलपुर, मंडला सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार वर्षा से बरगी बांध का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। बरगी बांध के कार्यपालन यंत्री अजय सूरी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में औसत 33 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा जल की आवक को देखते हुए रात में बांध के 5 गेट खोले गए हैं। इसके कारण नर्मदा का जलस्तर 5 फीट तक बढ़ गया है। बरगी बांध प्रबंधन ने नर्मदा तटों के आसपास न जाने का आग्रह किया है। वहीं नर्मदा तटों से दूर रहने मुनादी भी कराई जा रही है। बैतूल जिले में भी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में बालाघाट जिले के प्रेरणा केंद्र में 2 दिवसीय नवाचार उत्सव एवं प्रदर्शनी आयोजित की गई। मंदसौर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर में 18 से 19 वर्ष की आयु के मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ में युवा उत्सव 2022-23 संपन्न हो गया। 22 प्रतियोगिताओं में छात्रों ने अपनी प्रतिभागिता दी और वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से डिंडौरी ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रचार प्रसार के साथ वाहन चालकों को चेतावनी देने के साथ
चालान भी काट रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को हर संभव राहत का आश्वासन दिया। प्रदेश में निर्माणाधीन सड़कों का काम जुलाई 2023 तक पूरा हो जाएगा। उज्जैन में महाकाल लोक का परिसर देखने बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। और जबलपुर मंडला क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद बरगी के गेट खोले गए। नर्मदा के तटीय इलाकों के गांवों को अलर्ट किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।